पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जमीन, आसमान, समंदर सभी तरफ से घेराबंदी कर दी है। अरब सागर में नेवी लगातार एक्सरसाइज कर रही है। नेवी ने पहले 30 अप्रैल से 3 मई तक अरब सागर में युद्ध अभ्यास किया। अब नेवी एक्सरसाइज को जारी रखते हुए 7 मई तक नेवी पोरबंदर के पास स्पेशल ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल के बीच भारतीय नेवी ने जहाजों को अरब सागर में ना जाने की सलाह दी है, क्योंकि पोरबंदर के तट पर लाइव फायर ड्रिल जारी है। नेवी लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। इसमें किसी तरह की बाधा ना आए या किसी को नुकसान ना हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अरब सागर में भारतीय नेवी पूरी तरह मुस्तैद है। पहले INS सूरत से मिसाइल का परीक्षण हुआ, फिर 4 युद्ध पोत से एंटी शिप मिसाइल छोड़ी गई। इस लिहाज से नेवी की ये वार्निंग बहुत अहम है। इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद कश्मीर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। लगातार LOC से लेकर कश्मीर के चप्पे चप्पे पर क्या हलचल है, वहां की डिटेल रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं मनीष। ट्राइडेंट का जिक्र लगातार कल से हो रहा है, जब से ये तस्वीर सामने आई है। एक तरफ हेलीकॉप्टर, एक तरफ सब मशीन, एक तरफ युद्धपोत। क्या बताना चाहती है हमारी नेवी? मीनाक्षी, ये भारतीय नौसेना का दमखम है। आप हेलीकॉप्टर के तौर पर आप भारतीय नौसेना की एयर पावर, जो कि MiG-29K या फिर MH-64 रोमियो जो हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए समझ सकते हैं। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर चेतक, चीता की फ्लीट पूरी भारतीय नौसेना के पास है। दूसरी तरफ वॉरशिप है, वही वॉरशिप जिसने अलग अलग मोर्चों पर अपना डोमिनेंस दिखाया है। ब्लू वाटर, अरेबियन सी, साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान की जो समुद्री सीमा है वहां पर तटस्थ होकर मुकाबला किया है और चुनौती का सामना किया है। वहीं सबमरीन है, भारतीय नौसेना के पास इस समय न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से लेकर किलो क्लास सबमरीन, यानी कलवरी क्लास सबमरीन से लेकर जो बाकी डीजल सबमरीन है वो मौजूद है और जो पूरी तरह से सक्षम है। और ट्राइडेंट का इसमें जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि त्रिशक्ति के तौर पर यह भारतीय नौसेना के पास है। लेकिन हमें याद करना होगा ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि 1971 में हुआ था। जैसे ही कराची बंदरगाह को पूरी तरह से भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स ने जब बॉम्ब किया था, तो अंगार 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 3 बार कोडवर्ड यूज किया गया था और उसके बाद हफ्तों तक कराची बंदरगाह जलता रहा था। और ठीक उसी की तर्ज पर भारतीय नौसेना का विक्रांत जैसे ही अरेबियन सी में पहुंचा तो पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने सरगोदा से अपने F-16 को फ्लाई करवा के ग्वादर पहुंचाए और यह भारतीय नौसेना की ताकत इस तस्वीर के माध्यम से दिखाई देती है। और यह भी नहीं भूलना होगा कि नेवी चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी कल प्रधानमंत्री से मिले हैं और यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय नौसेना दमखम और कैपेबिलिटी के साथ अब मोर्चों पर तैनात है।